तो बात करते हैं 12 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी, वो मतलब कि उसका लेवल कैसा था, एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ में कैसे क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन करने लायक थे। क्योंकि मैं खुद पर्सनली उस शिफ्ट को दे कर आया हूँ, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है उस शिफ्ट का। पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए थे जो टाइम टेकन थे। आपको थोड़ी लंबी सी स्टेटमेंट दी गई थी, जैसे एक ट्रायंगल का भी क्वेश्चन था, ट्रायंगल काउंट करने वाला, तो उसमें भी टाइम टेकिंग होता है, वो लगभग 1 मिनट आपकी चली जाती है उसमें। तो स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहते हैं। तो रीजनिंग में बात करो तो रीजनिंग में आपकी 20 क्वेश्चंस करने लायक थी। बाकी क्वेश्चंस में आपके हर एक क्वेश्चन में लगभग 40 सेकंड से 1 मिनट लगते, तो अगर आपके पास टाइम होता तो आप वो कर सकते थे। लेकिन डुएबल क्वेश्चन 20 सेकंड थी, जो 35 से 40 सेकंड में ईजिली हो जा रहा था। उसके बाद बात करते हैं आपकी जीके सेक्शन की। तो जीके सेक्शंस में आपकी 5 से 8 क्वेश्चन आपकी डुएबल थी, जो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। बाकी 10 क्वेश्चन भी जो पढ़े होंगे उसके लिए तो 10 क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग ही नहीं रहा था कि पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ भी ऐसे पूछ रहे थे। तो जीके के लिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि 5 से 10 क्वेश्चन करने लायक थे। बाकी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की जीके पढ़ी है उस पर भी। अब बात करती मैथ की। मैथ में आपकी पहले ही बात कर लेता हूँ कि डुएबल क्वेश्चन कितने थे। डुएबल क्वेश्चन आपकी 18 थे। बाकी जो 7 क्वेश्चन मैथ से में पूछी गई थी वो आपकी मोस्टली कैलकुलेटिव पूछी गई थी। डीआई में ऐसे कैलकुलेशन थे बड़े बड़े 4 जैसे 1750 1833 ऐसे कर कर के आपकी एवरेज पूछी हुई थी। उसके एवरेज फिर वैसे कंपेयर करना था ABCD चारों से। मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने में आपको अगर नहीं है तो कम से कम 3 मिनट तो ईजिली 3 से 4 मिनट लग सकते थे। तो ये मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लियरली छोड़ने लायक थे। मतलब अगर आप उसमें हाथ लगाए तो बाकी सेक्शन आपकी छूटती चली जाएगी। ऐसे क्वेश्चन 2-3 थे। बाकी 2-3 के बाद 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर आप 1 से 1.5 मिनट देते तो आपकी वो बन जाती। डुएबल क्वेश्चन की बात करें तो 18। उसके बाद इंग्लिश काफ़ी इजी थी। इंग्लिश में आप 25 में 25 क्वेश्चन भी कर सकते थे। इंग्लिश में ऐसा कोई खास नहीं था। इंग्लिश आपकी प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें ही रिपीट हो रही थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 इसको मान लेते हैं, 10 30, 20 इसको मान लेते हैं, 30 20 50 और ये 20, लगभग आपकी 70 क्वेश्चन करने लायक थी। डिपेंड करता है कि आपकी लेवल किस तरह की है। सेफ स्कोर की बात करें तो 65 से 70, आपने 65 से 70 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट रहे हैं, 1-2 गलत होते हैं, आप इससे मुकर नहीं सकते कि आपकी एक भी गलत नहीं होगी। तो अगर आपकी 62-63 भी सही हो रही है तो ये शिफ्ट ऐसा था कि नॉर्मलाइजेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। रखता हूँ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।